विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मोहन शास्त्री आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब तक हमने पढ़ा सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में मुख्य रूप से एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चयबोधक अवयवों से शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं, वे वाक्य जो अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करते हैं स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चयबोधक अवयव जैसे वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, ये संयुक्त वाक्य है। मुझे फल खरीदने थे इसलिए मैं बाजार गया, ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। समुच्चयबोधक अवयव होते हैं और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, ताकि। संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाची संयुक्त वाक्य और परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य और परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। संयोजक संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य व्यापारों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य व्यापारों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे रमा पढ़ रही है और लता सो रही है। रमा पढ़ रही है और लता सो रही है। विभाजक संयुक्त वाक्य जहां दो कार्य व्यापारों के बीच में विकल्प दर्शाया जाता है। विकल्प दर्शाया जाता है, आप चाय लेंगे अथवा कॉफी लेंगे, अथवा कॉफी लेंगे, आप चाय लेंगे अथवा कॉफी लेंगे, ये विभाजक संयुक्त वाक्य है। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य जहां पर दो उपवाक्यों में विरोध का बोध होता है। विरोध, आपसी विरोध का बोध होता है। जैसे इसमें आते हैं मगर, पर, लेकिन। वह खेलने में तो अच्छा है परंतु पढ़ाई में अच्छा नहीं है। वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये विरोधवाचक है। अब है परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य, जहां एक उपवाक्य से कार्य के करने तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध होता है। जहां एक उपवाक्य से उसके कार्य तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध होता है उसे परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें आता है इसलिए, आता है सो। आज बाजार बंद है इसलिए वह कुछ नहीं लाया। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, या आज बाजार बंद है इसलिए वह कुछ नहीं लाया। ये संयुक्त उपवाक्य के चार भेद होते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाची संयुक्त वाक्य और परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। संयोजक में दो कार्य व्यापारों को जोड़ने का कार्य होता है। विभाजक में दो कार्य व्यापारों के बीच में विकल्प दर्शाया जाता है। विरोध में जहां दो कार्यों के बीच में विरोध होता है, विरोध का बोध होता है। और परिणाम में एक में कार्य का और दूसरे में उसके परिणाम का बोध होता है। उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह पास नहीं हो सका। उसने मेहनत की इसलिए वह अच्छे अंकों से पास हो गया। एक बार पुनः देखते हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चयबोधक अवयवों से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। समुच्चय बोधक अवयव होते हैं और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, या, अथवा, इसलिए, ताकि आदि। संयुक्त वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य के 4 भेद होते हैं: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोधवाची संयुक्त वाक्य और परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। संयोजक में दो कार्य व्यापारों के जोड़ने का कार्य होता है। विभाजक में दो कार्य व्यापारों के बीच में विकल्प दर्शाया जाता है। विरोध में उन दो कार्य व्यापारों के बीच में विरोध दर्शाया जाता है। और परिणाम में एक में कार्य तथा दूसरे में उसके परिणाम का बोध होता है। इन प्रश्नों को, संयुक्त वाक्य को अच्छी तरह हमने रिवाइज करना है, अपनी फिर नोटबुक में करना है। अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।